4 साल पहले प्रेम होता है और 2 ही वर्ष के प्रेम में लोग घर से फरार हो जाते हैं। लड़का और लड़की दोनों घर से बिना माता पिता को बताए ही भाग जाते हैं और प्रेम का सिलसिला ऐसे चलता है कि आज कहीं न कहीं इनके गोद में एक बच्ची खेल रही है। बच्ची तो खेल रही है पर इस पिता कहीं न कहीं इनको छोड़ दिया है। स्थिति ऐसी बन गई है कि एक बार जो कि लड़का जेल भी जा चुका था और जब प्रेम किया था तो इनको इतना सारे वादा किया था कि तुम्हें चाँद के पार लेकर चलेंगे। चाँद के पार तो नहीं लेकर गया और इनसे कहीं न कहीं मकान में जो काम होता है लेबर का काम कराना स्टार्ट कर देता है। अभी मौजूद है हमारे साथ आए कुशीनगर का ये मामला है और जानने का प्रयास करेंगे। जब प्रेम की तो माता पिता से भी नहीं पूछी, लड़के पर पूर्ण विश्वास करके कि लड़का हमें चाँद के पार ले जाएगा, पर वो लड़का चाँद के पार न ले जाकर इनसे कहीं न कहीं मकान में काम कराना स्टार्ट कर दिया। काम तो स्टार्ट कर किया ही, जब पेट में इनके बच्चा हुआ तो 6 माह की 3 माह का बच्चा था तो कहीं न कहीं अनवांटेड किट ला कर दे दिया। जो इनके पास अभी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, अनवांटेड किट जो अबॉर्शन कराने के लिए दे दिया कि लो गोली खा लो और बच्चा गिरा दो, बच्चा हमें नहीं चाहिए। क्या कितना कुछ समस्या हुआ था बताइए। हमारे साथ ये हुआ है कि 2020 में हम दोनों को प्रेम हुआ है। हम दोनों लोग गए थे, उनकी माँ और वो सिकंदर दोनों आदमी लेकर के, हमारा दवा चल रहा था भैरवगंज बिहार से। तो दोनों लोग ज़बरदस्ती जबरन बोले कि नहीं तुम हमारे साथ चलो, पैसा नहीं था हमारे घर, तब नहीं जा रहे थे। तो दोनों माँ और बेटा लेकर के गए तो वहाँ से उनकी माँ क्या मालूम कहाँ चली गई। उनकी मायका कहीं बाघा में पड़ता है, हमको नहीं मालूम है, और इतना सुने कि हाँ बाघा उनका मायका है। तो वहाँ से चली गई, उनका बच्चा लेकर के हमको गए थे भैरवगंज। तो उधर भी हमारे साथ ज़बरदस्ती किए हैं, कह रहे थे बातचीत करने के लिए और सारे बात बहुत कह रहे थे। उसके बाद 2 साल तक हम लोग बात किए हैं, फ़ोन से बातचीत किया है। उसके बाद 2022 में हम लोग जनवरी में दोनों लोग हम लोग घर से भाग गए और गए थे हैदराबाद में जा करके। और उसके बाद से वो मकान के कार्य कर रहे थे। कर रहा था तो क्या कुछ कह रहा था? हमसे कह रहे थे कि तुमको बहुत खुश रखेंगे, तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ मरेंगे, हम तुमको अपने घर लेके कभी भी नहीं आएंगे, तुम्हारे साथ जहाँ रहेंगे तहाँ तुम्हारे ही साथ रहेंगे। और उसके बाद वो ले जा करके हमसे वहाँ पर बहुत हमारा दशा खराब करके रखे थे। वहाँ पर काम कर रहा था जी, अपने मकान के काम कर रहे थे, हमको वहाँ पर लेबराई के काम में लगवाए थे, हम वहाँ पर काम भी कर रहे थे। और उसके बाद हालात ऐसा आ गया कि अपने घर पर फ़ोन करके बोले कि प्रेगनेंसी हालत है, 2 महीना का है, तो उनकी माँ बोली कि दवा खिला दो और उसके बाद वहाँ से तुम भाग कर घर आ जाओ, जो होगा हम देख लेंगे। हम फ़ोन से बात करते हुए उनको पकड़ लिए। जब बोले हम कि आपके यहाँ अपनी अम्मी से, तो हम बोले कि आपकी अम्मा क्या क्या कर रही हैं, आप कैसे हैं, तो कहते हैं कि हम फोन से बात ही नहीं करते हैं घर पर। तो वहाँ पर हमको मारे पीटे भी हैं, बहुत मारे हैं वहाँ पर। और उसके बाद से दवा ला करके ज़बरदस्ती, देखिए दवा भी हम रखते हैं। ये दिखाइए, देखिए दवा भी है। अच्छा ये अनवांटेड किट जी, ये दवा भी है, मारपीट के दवा हमको खिलाए थे, हम नहीं खा रहे थे। तो ये देखिए ये दवा है, इसमें एक दवा हम खाए हैं और दवा नहीं खाए हैं हम। अच्छा दवा भी हमको खिलाया गया है। और उसके बाद मार पीट कर और वहाँ से हमसे बोले कि चलो हमारे साथ चलोगी। हम बोले कहाँ तो चलो जहाँ हम तुम काम करते हैं वहाँ से पैसा लाने। हम बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, तबीयत बहुत हमारा ख़राब है और देखिए हम जाने की स्थिति में नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो रूम पर हम थे। उसके बाद वहाँ से वो आए, तब तक हमारा ज़्यादा ही कुछ तबीयत ख़राब था, हम सो गए थे। उसके बाद से हमको होश आवास नहीं था कि हम कहाँ पर हैं। वहाँ से वो क्या किए थे, सारा सबूत सारा सामान लेकर के वहाँ से अब भाग आए थे। अब बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिए थे, बाहर से दरवाज़ा भी लॉक था। और उसके बाद से दरवाज़ा भी लॉक था। और 27 तारीख को ही 6वां महीना में 27 तारीख को छोड़कर वहाँ से हमको भाग घर आए हैं। 28 तारीख को वहाँ से हम आए हैं। यहाँ तक कि हम 27 तारीख को रात में हम खोजने भी गए थे सिकंदराबाद स्टेशन पर, रो कर हमारा बुरा हाल हो गया था, मगर कहीं भी हमको नहीं मिले। और उसके बाद से 28 तारीख को हम घर आए हैं। तो घर आए हैं तो ट्रेन में भी हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। तो नागपुर एक स्टेशन पड़ता है, उस स्टेशन पर हम उतर के दूसरा ट्रेन बदली करके फिर भी हम उसके बाद हम घर आए हैं। कुछ लोग वहाँ के हमको पैसा वैसा दिए तब हम घर आए। तो उनके घर पर हम आए थे तो उनकी माँ, उनकी भाभी प्रियंका देवी, उनका भाभी का नाम है, उनके माँ का रंबा देवी नाम है। दोनों लोग मिल करके हमको मारे हैं घर में, घिसिट करके चप्पल जूता से मारे हैं लोग घर में। उसके बाद पकड़ करके हम सिर्फ जाके ही पूछे हैं कि आपके बच्चा कहाँ है। तो कौन? तो हम बोले सिकंदर। तो कह रही हैं कि हमारा बच्चा 6 महीना से घर पर फ़ोन नहीं किया है, ना घर पर आया है। वो कहीं रिलेशन में भग करके वो आके थे, हमको नहीं मालूम था कहाँ पर है वो, मगर रिलेशन में आए थे। तो हम 10 दिन तक गांव में चक्कर लगाए हैं, लोग से हम अपना बात रखे हैं, और कोई भी हमारा बात नहीं सुना है। ये नहीं मार रही थी उनकी माँ, कह रही है कि नहीं हमारा बच्चा नहीं आया है। तो हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी कि तुम्हारे ऊपर हम एप्लीकेशन डालेंगे, तुम हमारा बच्चा खोज करके ला करके दो। तो हमको डर हो गया कि हमारे ऊपर एप्लीकेशन डाल देंगे, जवाब हमको देना पड़ेगा। तो जी, तो हम जाके एप्लीकेशन दिए थाने पर। तो थाने पर उनको बुलवाया गया, 4-5 दिन के बाद वो हाजिर हुए थाने पर। तो उसके बाद हमारे सामने ही सिपाही लोग सिखा रहे थे उनको फ़ोन पर, और सामने भी कि तुम बोल दो हम नहीं रखेंगे, तुम बोल दो नहीं रखेंगे। अपना कान से सुना है, बोल रहे हैं लोग कि बोल दो नहीं रखेंगे। तो
तो कह रहा था लड़का कहे नहीं हम तुमको नहीं रखेंगे, जेल चले जाएंगे मगर रखेंगे नहीं। तो हम पैर पकड़ के वहाँ पर रो भी रहे थे, तो हमको लात पे वहाँ पर मार दिए हैं सिकंदर थाने पर जी। उसके बाद से क्या हुआ है, तो उसके बाद से वो लोग कह रहे थे पैसा वैसा ले लो फरिया लो, हम बोले नहीं। तो वहाँ से हम घर चले आए हैं। उसके बाद हम 3 महीना तक हम थाने पर दौड़ दौड़ के हमारा बुरा हाल हो गया था, चक्कर लगाए हैं मगर कोई भी हमारा कोई बात नहीं सुना है। उसके बाद 2-2 बार हम रजिस्ट्री 6 जगह कराए थे। उसके बाद रजिस्ट्री जब वहाँ पर 2-2 बार पहुँचा है, उसके बाद वो लोग बुला करके हमारा सुनवाई किए हैं लोग। तो उसके बाद से हम गए, तो उसके बाद उसको जेल भेजा गया। तो जेल में गए तो वहाँ पर 13 महीना जेल में रहे हैं। तो जेल में रहने के बावजूद भी वहाँ पर 4 बार हम गए हैं मिलने भी गए हैं हम। तो वहाँ पर छोटा से बच्चा था, गोद में हम लेकर गए थे, 3 महीना का बच्चा था ये। तो वहाँ पर भी हमको बुलाकर धमकी दिया गया है, तुम मुकदमा वापस ले लो, हमको ये सब चीज़ से तुम छुटकारा दिलवा दो, नहीं तो तुमको निकल जाएंगे तो तुम्हारे घर पर सारे लोग को जान से मार देंगे। वहाँ पर भी हमसे कहे हैं। उसके बाद हमको मारने के लिए वहाँ पर पड़ गए थे कि तुमको मारेंगे, अभी तुम हमको बच्चा दे दो, हम अपने घर पर दे देंगे। तो मान लीजिए जो आदमी पेट में बच्चा था, तो मारने के लिए पूरा अपना दाव लगा दिया। वो आदमी अगर बच्चा दे देंगे तो मार नहीं देगा, बताइए आप ही लोग। तो हम बोले कि नहीं हम नहीं देंगे, बच्चा दे दीजिए, हम लेकर घर जाएंगे, बच्चा नहीं देंगे। उसके बाद हम घर चले आए, 4 बार मिलने भी गए हैं जेल में। और जेल से छूटने के बाद भी हमको यही धमकी मिला है कि तुम मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो तुमको मार देंगे। सिकंदर भी बोल रहे हैं, उनका भाई विदेश से आए हैं पप्पू नाम है, वो भी बोल रहे हैं कि तुम गांव में रहती हो तो तुम सोच समझ के रहो, हमारे घर से तुम्हारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, नहीं तो तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा हाल तुम्हारा होगा। ये बात उनके भाई बोले हैं। अभी सुबह में 2 लेडीज़ हमारे घर पर आई थी, आके झगड़ा झुटी कर रही थी कि तुम बच्चा दे दो, तुम्हारा बच्चा तो नहीं है, बच्चा उसका दे दो, मुआएगा चाहे जियाएगा चाहे कुछ भी करेगा, वो शादी कर लेगा तो तुम क्या कर लोगी, इसका कुछ कर लोगी। तो हम बोले हैं नहीं सही बात है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आके औरत लोग झगड़ा कर रही थी। फिर 22 तारीख के भी हमारे घर आई थी, तो आकर झगड़ा कर रही थी। तब हम 22 तारीख को घर पर नहीं थे, हमारी अम्मी से झगड़ा वगड़ा करके गई थी। तो आज हम मौजूद में घर पर थे, तो हम उनका वीडियो भी बनाए हैं। वीडियो भी दिखा सकते हैं, वीडियो भी। कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास बच्चा है, हमको न्याय चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए कि हम बच्चा लेकर के रहें। वो नहीं रखना चाह रहा है तो हमको घर द्वार दे दे, खेत बाड़ी दे दे के बच्चा लेकर अपना हम जीवन यापन करेंगे, इसको पोषण पालन सब करेंगे, इसको पढ़ाई लिखाई सब करेंगे। मान लीजिए हमारा पिता तो है नहीं, हमारी माँ एक है। मान लीजिए हमारा भाई 3 है, तो तीनों भाई अलग अलग रहते हैं, तो छोटा भाई में हम लोग रहते हैं। मान लीजिए उनका मानने का बात तो मानेंगे, तब तो हम रहेंगे नहीं। बताइए, अपनी स्वेच्छा से माता पिता के राजी से अगर शादी किए होते तो अच्छा रहता। आज बताइए आप प्रेम पर की और भाग के शादी कर ली, तो कितना मतलब दिक्कत हो रहा है इसमें? बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारा हंसा खेला सब परिवार हमारा बिखर गया है, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। अभी हम अकेले हैं। मान लीजिए ये देखिए हमारे ऊपर एप्लीकेशन भी पड़ा है, एप्लीकेशन भी हम रखे हैं। ये एप्लीकेशन आप लोग देख सकते हैं कि हमारा चालान भी हुआ है, हम अपना जमानत भी जाकर जी 151 धारा लगा है, 107 लगा है, 116 लगा है। हम अपना जाके हम अपना कराए हैं भी, देख रहे हैं आप लोग कागज़ है। उसके बाद हम एप्लीकेशन भी दिए थे जा करके, ये देखिए हम एप्लीकेशन भी डाले हैं, जमानत करा के गए तो एप्लीकेशन भी डाले हैं। तो वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं तुम झगड़ा की हो। तो बताइए हम झगड़ा कैसे करेंगे? आप देख लीजिए अभी कि हमारा तबीयत बहुत ख़राब था। देखिए 17 फरवरी को गए थे हम कान्हा हॉस्पिटल में अपना अल्ट्रासाउंड कराने। अल्ट्रासाउंड करा के हम वहाँ पर आए थे। 10 दिन हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ही कुछ ख़राब था। तो 17 तारीख को अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं, उसके बाद आए हैं घर पर। तो 18 तारीख को हमारे पास पैसा नहीं हुआ है, तो 19 तारीख को हम दवा लाने भी गए थे। वो चीज़ कागज़ भी रखे हैं, हम बना है लिस्ट जो लाए हैं हम। और उसके बाद से देखिए हमको फंसाया गया है, हमारे ऊपर मुकदमा किया गया है। तो मान लीजिए 1200 रुपये जो लगा है, हम अपना जाके जमानत कराए हैं। अगर पैसा हमारे पास रहता तो बच्चा है, हम हैं, कुछ जरूर हम लोग का खर्चा पानी का निकलता ना। हमारे ऊपर FIR किया गया है। इतना सब हमारे संग ये तूत रच रहे लो, ब्लेम लगा रहे हो लोग, आरोप हमारे ऊपर इतना लगा है। बताइए, इसी बच्चा की बच्ची है ये, बताइए इसी बच्ची को मारने के लिए कहीं ना कहीं अनवांटेड किट दे दिया गया था। हालांकि इन्होंने जो कि एक गोली आप खा ली जी, मारपीट के एक गोली हमको खिलाए गए हैं, गोली खिलाकर फरार हो गए जी। आज बताइए, कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या का केस भी दर्ज होता है। बच्चे को पेट में ही मारने के लिए कहीं ना कहीं गोली खिलाया गया था। जांच का विषय बनता है। हालांकि वो जेल भी गए थे, फिर छूट के आए भी हैं। इनका कहना है कि हम उन्हीं के साथ रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं जितना रुपया है हमारे खर्चा वो दें। मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगी, खुद मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं शादी उनसे की हूँ। तो उनका दायित्व बनता है कि हमें जो खर्चा है हमारा खर्चा दें। बाकी शादी हमसे कौन करेगा? हमारे ऊपर जब दाग लग गया तो कोई शादी हमसे करेगा? मान लीजिए हमारे पास बच्चा है तो हम कहाँ जाएंगे? हमको इंसाफ चाहिए, हम न्याय का गुहार लगा रहे हैं, मगर कहीं भी नहीं मिल रहा है। ऐसे लड़कियां पहले प्रेम करती हैं, फिर भाग के शादी करती हैं, बाद में इन लोगों को पछतावा होता है, फिर न्याय की गुहार लगाती है सरकार से। इस सरकार हमारी मदद कीजिए। इस प्रकार से गलत हरकत करने से पहले मैं पुनः बोल रहा हूं, माता पिता से पूछ के ही आप शादी कीजिए। अन्यथा इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये न्याय की गुहार लगा रही हैं सरकार से, पहले प्रेम की फिर भग गई, और आज न्याय की गुहार लगा रही हैं कि उस लड़के से कहीं ना कहीं हमें मिलवा दीजिए या हमारा खर्चा को बोल दीजिए उठाएं।
ऐसे ऐसे लड़कियों को भी सीखनी चाहिए जो इस प्रकार से प्रेम कर रही है। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।